देखिए, नीरज चोपड़ा जी ने देश का मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है। नीरज चोपड़ा जी को पूरे देश की तरफ से समाजवादी पार्टी बधाई देती, शुभकामनाएं देती है। वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, ऐसे ही देश का नाम बढ़ाते रहे। वहीं हॉकी टीम ने भी एक बार फिर ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने साथ ले आई है भारत। देखिए, पूरी हॉकी टीम को बधाई। जिस तरह से हॉकी टीम खेली वो बहुत अच्छा खेली। उनके इस प्रदर्शन के लिए उनको बधाई, देश का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए बधाई। और हॉकी टीम इसी तरीके से देश का नाम बढ़ाती रहे। हॉकी हिंदुस्तान की पहचान है और हॉकी ने देश का मान बढ़ाया है। उनको बहुत शुभकामनाएं। कल संसद में वक्फ बोर्ड पर कहीं न कहीं विधेयक पेश हुआ। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष में काफी देखा जाए तो बहसबाजियां हुई और इसके तमाम आरोप भी लगे और इसके तमाम फायदे भी सत्ता दल बताया। देखिए, सवाल ये है कि इस संशोधित बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी की नीयत जिस तरह से रेलवे की जमीन, रक्षा की जमीन, नजूल की जमीन निजी हाथों में दे दी है, वो वक्फ की संपत्ति को, वक्फ की जमीन को भी निजी हाथों में देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही अलग है। वो पीडीए के खिलाफ काम करना चाहती है। पहले जो अल्पसंख्यक संस्थाएं थी, शिक्षण संस्थाएं थी, उनमें नियुक्ति का जो अधिकार था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छीना गया। अब वक्फ की संपत्ति जो सरकारी संपत्ति नहीं है, उस संपत्ति पे भी सरकार अपना अधिकार जमाना चाहती है। तो समाजवादी पार्टी समझती है ये संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। संविधान सबको धार्मिक आज़ादी देता है, धार्मिक स्वतंत्रता देता है, धार्मिक कार्य कैसे किए जाएंगे उसकी आज़ादी देता है और कोई भी अध्यादेश, कोई भी बिल संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि ये बिल असंवैधानिक है। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का कार्यभार संभालने पर मोहम्मद यूनुस को तमाम जगहों से बधाइयां आ रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी है। देश में हिंदू और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर एक मैसेज भी दिया है। देखिए, बांग्लादेश के हालात वो स्थिर हों, वहाँ शांति स्थापित हो। जो अस्थायी सरकार बनी है वो आम बांग्लादेशियों की रक्षा करे, अल्पसंख्यक जो बांग्लादेश में है उनकी रक्षा करे, धर्मस्थलों की रक्षा करे। और जो अंतरिम सरकार बनी है उसको समाजवादी पार्टी देश की तरफ से बधाई भी देती है। और वहाँ हम कैसे शांति स्थापित हो, इसके लिए अंतरिम सरकार को काम करना चाहिए। ओलंपिक अयोग्यता के खिलाफ विनेश फोगाट की याचिका स्वीकार ली गई है और कल अगर बात करें तो पेरिस ओलंपिक के अयोग्यता के खिलाफ विनेश जो याचिका दायर की गई थी उसमें कोर्ट ने, न्यायालय ने कहीं न कहीं स्वीकारते हुए अब इस पर समय निर्धारित किया है और हरीश साल्वे 9 अगस्त को विनीत फोगाट मामले में ओलंपिक संघ की ओर से कोर्ट में पेश होंगे। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि देश की वो बेटी जो लगातार संघर्ष कर रही है, देश में भी बाहर भी, उसके साथ हिंदुस्तान की करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों की दुआएं हैं, साथ है। विनीत फोगाट ने जिस तरीके से न्यायालय में इस मामले को चुनौती दी है, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है और समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि देश की वो बेटी न्यायालय से भी जीत के आएगी। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 14 दिसंबर 2023 के आदेश पर कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुनवाई करेगा, जिसमें मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मंदिर के सर्वेक्षण का निर्देश दिया गया था। अब 15 अप्रैल को इस पर रोक लगा दी गई थी इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के आदेश पर। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो मंदिर मस्जिद के मुद्दे हैं, जो हिंदू मुसलमान के मुद्दे हैं, उस पर समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी और ये मामला माननीय न्यायालय का है। देश के हिंदू मुसलमान को देश की न्यायपालिका पे भरोसा है, देश के संविधान पे भरोसा है, तो माननीय न्यायालय का फैसला है। ये कानूनी प्रोसीडिंग है, ये पूरा मामला सिविल का है और ये मामले में जो भी फैसला माननीय न्यायालय का आएगा
समाजवादी पार्टी समझती कि देश उस बात को स्वीकार करेगा, उस फैसले को स्वीकार करेगा। इस पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहीं न कहीं कॉलेज के छात्रों के एक समूह द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई होने वाली है। इसमें एक निजी कॉलेज में हिजाब, नकाब, बुर्का, टोपी इस तरह के परिधान पर प्रतिबंध लगाने को बरकरार रखा गया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मज़ारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, कभी अब वक्फ की ज़मीनें, यही वो मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। इन मुद्दों के आसपास ही भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी की सोच से जुड़े हुए लोग, उनकी विचारधारा से जुड़े हुए संगठन माननीय न्यायालय में समय समय पर ऐसी याचिकाएं दाखिल करते हैं। समाजवादी पार्टी को भरोसा है देश की न्यायपालिका पे कि देश का संविधान सबको धार्मिक आज़ादी भी देता है। कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे रहेगा, ये आज़ादी भी मिली हुई है। जो फैसला आएगा वो संविधान के अनुरूप होगा। ऐसे लोगों को जवाब न्यायपालिका से ही मिलेगा।